नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने हायर डीसी इन्वर्टर एसी के F6 एरर के बारे में बताऊंगा। जब हायर के एसी में F6 एरर आ जाता है तो आप किस तरीके से उस एसी को आसानी से ठीक कर सकते हैं और आपको कौन कौन से कंपोनेंट चेक करना है, आज मैं आप लोगों के सामने बारीकी से करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों जब भी हायर के एसी में F6 एरर कोड आता है तो आप किस तरीके से उसे फाइंड आउट करना है और कौन कौन से कंपोनेंट चेक करना है, आज मैं पूरा डिटेल आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप एक टेक्नीशियन है या फिर एक कंज्यूमर होती है तो आपको भी ये पता चलना चाहिए कि अगर ये जो आपके एसी में F6 एरर आ रहा है या फिर आप जो टेक्नीशियंस भाई है काम करने गए हैं F6 एरर आ रहा है तो इसमें का दिक्कत आ गई है। जब आप एक टेक्नीशियन के तौर पर जाते हैं तो आपको इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर जानकारी रहेगा तो भी आप इससे एक एक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो बेसिकली होती है, बेसिकली F6 का मतलब है, F6 मतलब है आपकी मशीन में एरर आ गया है, कोई भी गड़बड़ी है तभी आपको डिस्प्ले में F6 एरर आ रहा है। तो देखिए, जब F6 एरर आएगा रिमोट से एसी ऑन करते ही ये एसी में F6 एरर आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, F6 एरर को मैंने अभी सॉल्व कर लिया है, ठीक कर लिया है। ठीक करने के बाद आप एसी को देख सकते हैं कि एसी चल रहा है, स्विंग ब्लेड भी एसी चल रही है और ये 34 डिग्री टेम्परेचर एसी में शो कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के बाद ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है जो F6 का मसला था, ये मसला बिल्कुल चला गया है। तो दोस्तों ये कैसे चला गया है और क्या इसमें स्टेप लेना पड़ा है मुझे, सब मैं आप लोगों के सामने इसे प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अभी ये जो 34 डिग्री टेम्परेचर आपको दिख रहा है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर एक घाटा हुआ है और ये 33 पे आ चुका है। और ये एसी 10 मिनट इससे चलता है तो टेम्परेचर भी और भी उतर आएगा, फॉल करेगा। तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटे को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करे और आप उस वीडियो को आनंद उठा सकें। तो दोस्तों देखिए, F6 का मतलब होती है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर एरर। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर होती है, एम्बिएंट से आपको समझना पड़ेगा कि इसके आसपास, इसका जो आसपास का पर्यावरण है, जो इसका आसपास के टेम्परेचर होती है, जो इसका वेदर होती है, वो उसे सेंस करता है। जैसे कि ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, इसका लोकेशन होती है, जो कंडेंसर होती है, कंडेंसर के बैक साइड में होती है। जो एक कंडेंसर होती है, कंडेंसर के पास में एक प्लास्टिक के साथ एक सेंसर चिपकाया जाता है, उसे कहा जाता है कि आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। जब ये टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है या फिर किसी वजह से लूज कनेक्शन होता है तो भी आपको एसी में ये मसला आएगा। और एक मसला भी इसमें रह गया है, किसी भी दौरान ये पीसीबी में से अगर ये 12 वोल्ट जो लाइन होती है सेंसर के लिए, 12 वोल्ट लाइन पीसीबी आउटपुट ना देगा, पीसीबी आउटपुट वोल्टेज सेंसर को प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो भी आपको ये जो मसला है F6 का मसला आ सकता है। F6 एरर आपको एसी में दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जानकारी आप लोगों के बारीकी से जानना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जो हायर के एसी है, हायर के एसी के साथ 2 सेंसर लगाया जाता है। एक होता है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर और एक होती है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर काम करता है जब जो कंडेंसर के जो हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये सेंसर काम करती है। तो देखिए, ये जो पीसीबी है, पीसीबी किट मैंने खोल लिया है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो सेंसर है आप देख सकते हैं, ये जो इसका पीला वाला सेंसर है ये होता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, और एक सेंसर इसमें है, एक होती है ब्लैक होती है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। किसी वजह से अगर इसका डिस्चार्ज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये सेंसर कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा और एसी के डिस्प्ले में F4 ये दिखाना शुरू कर देगा। और ये जो सेंसर है, देखिए मेरा उंगली पे है, ये जो सेंसर है पीला कलर की,
येलो कलर की जो सेंसर है, और आप देख सकते हैं कि ये जो सेंसर मेरे हाथ पे है, ये जो प्लास्टिक के साथ ये सेंसर चिपकाया जाता है, ये होता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। अगर ये टेम्परेचर सेंसर ओपन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कनेक्शन लूज होता है, पीसीबी 12 वोल्ट लाइन नहीं दे रहा है, तो आपको ये मसला आएगा। तो फिलहाल ये जो सेंसर है, ये सेंसर अभी इस जगह से डिस्कनेक्ट है। जो पीसीबी बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड से ये बाहर की तरफ निकल चुका है, ये डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट होने की वजह से एसी को एरर आ रहा है, और इसमें F6 का एरर आ रहा है। तो दोस्तों ये सेंसर अगर मैं अभी इसे लगा दूँ, लगाने से आपकी जो एसी का मसला है, ये जो एसी है, इस एसी में F6 का मसला है, ये मसला बिल्कुल ये चला जाएगा और एसी ये पहले के जैसा ये परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इसे आपको एक एक करके लगाना है। मैं अभी इसे भी मेल फीमेल जैक जो है, मेल फीमेल जैक में अभी इसे इंसर्ट कर रहा हो, तो आपको सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि ये जो पीसीबी किट है, पीसीबी किट में अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये टूट भी सकता है। और दोस्तों आपको मैं और एक बात बता दूं, ये जो कैपेसिटर होती है, जब तक ये डिस्चार्ज ना हो तब तक आप इसे हाथ ना दें। तो आपको डिस्चार्ज जब नहीं होता है, तो आप अगर इसमें शॉक खाते हैं तो आपको ये बढ़िया झटका लग सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।